वर्ड का इंटरफेस पढ़ा था ना। आज हम लोग अपना टेम्पलेट बनाना सीखेंगे कि हम लोग अपना टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। कल हम लोगों ने टेम्पलेट पढ़ा था ना, टेम्पलेट क्या होता है, पहले से बना हुआ होता है, सिर्फ उसके ऊपर एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। टेम्पलेट नॉर्मल में सिर्फ बना के दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, लेकिन आगे जाके आप उसको डिजाइन वगैरह करके, जैसे अगर शेप्स वगैरह का काम होता है, किसी भी टाइप का काम होता है, आपको खुद करके बनाओगे। सही है। बनाने का तरीका क्या होता है, कल फाइल सेव करना बताया था, इसी तरीके से टेम्पलेट को भी सेव करते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक डमी टेम्पलेट बना रहा हूँ। सही है, मैंने एक टेम्पलेट बनाया है। अब इस टेम्पलेट को हम लोग अपने हिसाब से कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले इस टेम्पलेट को सेव करवाना होगा। सही है। जहां पर जाऊंगा कंट्रोल एस प्रेस करूंगा। सही है। कंट्रोल एस से क्या है, शॉर्टकट की है सेव की। डायरेक्ट कहां पर गया, सेव एस पर। सेव एस पे क्यों गया, वजह है क्योंकि फाइल अभी तक सेव नहीं है। अब जब आप सेव करोगे, सिर्फ आपको उसकी टाइप चेंज करनी होगी। नीचे यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप क्लिक करके क्या कर दोगे, वर्ड टेम्पलेट। वर्ड टेम्पलेट, और ये आपको एक फोल्डर में ले जाएगा, कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स। ये भी डॉक्यूमेंट के अंदर ही मौजूद होता है। मैं अगर आपको दिखाऊं, डॉक्यूमेंट आ गया, ये रहा डॉक्यूमेंट, देखो कस्टम ऑफिस टेम्पलेट। सही है। जैसे ही आप उसको वर्ड टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, खुद आपको यहाँ पे ले जाएगा। सही है। और इसके अंदर आप अपने टेम्पलेट का नाम दे के सेव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक दे दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेम्पलेट है। आप इसके अंदर उसका नाम वगैरह चेंज करके अपने साथ इसका सेव कर सकते हो। स्टूडेंट का नाम दिया, सेव किया, अब ये टेम्पलेट सेव हो गया। अब इसके अंदर मैं कोई भी चेंजिंग नहीं करूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब मैं जब नई फाइल लूंगा, वर्ड ओपन करते, अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जगह मैं कहां पे जाऊंगा, मोर टेम्पलेट्स में, क्योंकि मेरे पास वो टेम्पलेट है। और यहां से मैं चला जाऊंगा पर्सनल। ये जो कस्टम ऑफिस मैंने आपको फोल्डर बताया ना, उसके अंदर जितने भी टेम्पलेट होते हैं वो सारे पर्सनल के अंदर दिखते हैं। सही है। तो आप उसके अंदर जो भी टेम्पलेट फाइल सेव करवाओगे इस तरीके की दिखेगी। आपने बस उस पर क्या करना है, क्लिक करोगे और यहाँ पर आके बस चेंजिंग कर दोगे। सही है। इस तरीके से चेंज किया और इस फाइल को क्या कर दोगे, सेव। कंट्रोल एस दबाऊंगा और जहां पे सेव करने वाला काम करोगे। सही है। ये सिर्फ मैंने नॉर्मल काम बताया टेम्पलेट का। आप ये जो लेटर हेड होते हैं कंपनीज के, वो पहले से लेटर हेड पे, सॉरी, टेम्पलेट पे डिजाइन होते हैं। बस उनको क्या करता है, आप अपनी एप्लीकेशन है जो भी एवरीथिंग काम होता है आपको लिख के इस तरीके से आप सेव कर रहे होते हो। सही है। बाकी आगे शेप्स वगैरह पढ़ेंगे तो मैं दोबारा से ये टेम्पलेट वाला काम आपसे करवा लूंगा। सही है, ताकि आपको याद आ जाए। ये चीज समझ आई है, सबको समझ आया है। सिर्फ चेंजिंग क्या करनी है, वर्ड डॉक्यूमेंट हटा के वर्ड टेम्पलेट कर देना है। सही है। अब आगे चलते हैं, फॉन्ट ग्रुप पढ़ते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया, मैंने एक शॉर्टकट बताया था पैराग्राफ लाने का, किसी को याद है, बोले। सही है। इक्वल आर एन डी, ब्रैकेट ओपन, जितने पैराग्राफ चाहिए उतने पैराग्राफ के नंबर और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सही है। अब यहाँ पे हम लोग फॉन्ट ग्रुप समझेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं है, मतलब ये तो एक पैराग्राफ हो गया, लेकिन ये जो चीज लिखी थी इससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट से क्या है, टेक्स्ट बोलते हैं ना।
तो लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में से फॉन्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉन्ट। और इससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे हमें फॉन्ट में मिलेंगे कि भाई इसका कलर देना है, इसका साइज बड़ा करना है, जितना भी काम होगा कहाँ पर मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में। मेन चीज है सिलेक्शन करवाना। जब हम लोग ने कॉपी पेस्ट पढ़ा था, जिस फाइल को लेके जा रहे थे उस फाइल को हमने सबसे पहले सेलेक्ट कराया था, सही है। तो यहाँ पे भी वही काम होगा, अगर किसी चीज के ऊपर काम करो उसको सिलेक्ट कराना जरूरी है। सेलेक्ट कैसे कराएंगे, ये जो आपका पॉइंटर है जो मैं मूव करवा रहा हूँ, सही है, और ये जो ब्लिंक करता है ये आपका कर्सर होता है, सही है। ये जो मैं मूव करवा रहा हूँ ये मेरा पॉइंटर है, ये जो ब्लिंक कर रहा है ये मेरा कर्सर है। अब ये मैं क्या करूंगा, अपना पॉइंटर लेके जाऊंगा वहां पर जहां से मुझे क्या करवानी है, सिलेक्शन। क्लिक होल्ड करके रखूंगा एक्शन वाली, सही है। और जहां तक मुझे सिलेक्शन करवानी है माउस उधर तक लेके जाऊंगा। माउस से हाथ नहीं हटाना, क्लिक दबा के रखना है, सही है। जहां तक सिलेक्शन करवानी है सेलेक्ट करवा दिया, फिर भले माउस से हाथ हटा दो, सही है। तो ये हिस्सा सेलेक्ट हो गया। अब सबसे पहले हम लोग फॉन्ट ग्रुप में पढ़ते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज कि भाई अगर मुझे इस पैराग्राफ का या किसी वर्ड का या किसी लाइन का, अगर लाइन होती तो मैं लाइन सेलेक्ट कराता, वर्ड होता तो वर्ड सेलेक्ट करवाता। साइज इंक्रीज करना तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इंक्रीज फॉन्ट साइज, इस पे क्लिक करूंगा तो देखो 2 पिक्सल क्या बढ़ गया। अच्छा ये पिक्सल नहीं होते, सॉरी, जहाँ पे पॉइंट होते हैं पॉइंट के हिसाब से बढ़ता है, पिक्सल स्क्रीन के हिसाब होता है, पॉइंट के हिसाब से यहाँ बढ़ रहा है। 2 पॉइंट बढ़ गए, ऐसे इंक्रीज करते रहोगे ये क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। जितनी दफा क्लिक करते रहोगे ये क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और इसी को अगर डिक्रीज करना हो तो क्या करेंगे, इसी के साथ डिक्रीज फॉन्ट साइज, जहां पर आप क्लिक करोगे देखो डिक्रीज हो रहा है। कॉपीज वगैरह लाए, कॉपीज वगैरह लाए ना, आज शॉर्टकट की भी बताऊंगा, वो भी लिखने हैं आपने, सही है। डिक्रीज फॉन्ट साइज, सही है। अब इसी के साथ यहाँ पर देखो एक मेरे पास ड्रॉर आ रहा है, जहां पर देखो एक आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। ये नंबर भी पॉइंट्स में होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं ना तो देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज इंक्रीज हो रहा है, सही है। यहाँ पर अगर आप देखो जो नंबर है उसी नंबर के साथ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 28, 36, 48, तो देखो 28, 36, 48। लेकिन अगर मुझे इनके दरमियान का नंबर का कोई फॉन्ट साइज चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 22, 24, 26, 28, और इसी तरीके से देखो 36, दरमियान का 32 नहीं आ रहा। तो अगर मुझे 32 पिक्सल पॉइंट चाहिए तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पे क्लिक किया और 32 लिख के इंटर कर देंगे तो ये खुद 32 का साइज हो जाएगा, सही है। 2 तरीके बताए हैं, एक तो इंक्रीज फॉन्ट साइज, दूसरा हमारे पास है फुट टाइप का, तो तीसरा हमारे पास होती है शॉर्टकट की। पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा, फिर आप उससे ट्राई करना, सही है। अब हम लोग चलते हैं कि भाई अगर मुझे ये राइटिंग स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फॉन्ट स्टाइल चेंज करूंगा। मैं लाइन को, अच्छा वर्ड के अंदर ना लाइन चेंज करने के लिए देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज सजावल। मुझे लाइन चेंज करनी, क्या करनी है, लाइन चेंज करना, तो मैं एंटर दबाऊंगा, सही है। और वापस पीछे आना तो बैक स्पेस दबाऊंगा, सही है। बैक स्पेस पीछे की तरफ रिमूव करते हैं, और अगर मुझे आगे की तरफ रिमूव करना है, मेरा कर्सर कहाँ है, आई के पास, पीछे की तरफ रिमूव करना है बैक स्पेस। अगर मेरा कर्सर एम के पास है, मुझे आगे की तरफ रिमूव करना तो डिलीट, सही है। ये चीज याद रखना। अब मैं यहाँ पे इसकी लाइन चेंज कर रहा हूँ, इसका मुझे क्या करना है, राइटिंग स्टाइल यानी कि फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर इस ड्रॉर में बहुत सारे क्या मिलेंगे, फॉन्ट्स मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स पहले से मौजूद होते हैं, कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो कि हम लोग खुद नेट से डाउनलोड करके लाते हैं। अब वो कैसे होगा, वो जब हम लोग उर्दू टाइपिंग पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम लोग को उर्दू का एक फॉन्ट इंस्टॉल करना होता है, उसके अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा, सही है। अभी जो यहाँ पर उसी से आप काम चलाएं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, आपको जैसे ये ठीक लग रहा है आप इस पे क्लिक कर दो, ये आ जाएगा। ये ठीक लग रहा है आप इस पे क्लिक कर दो, ये आ जाएगा, सही है। जैसे मैं ये ले रहा हूँ तो देखो मेरा फॉन्ट स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। जहां तक समझ आया, सबको समझ आ गया।
समझ आया इसको क्या नाम है भाई का? समझ आ गया? अब आगे देखते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा थिक कर देते हैं। कैसे, मैं भी दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कराई, बोल्ड पे क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक किया देखो उसने थोड़ा सा क्या कर दिया, थिक कर दिया। अगर दोबारा बोल्ड से हटाना है, ये मैंने आपको क्या बोला था, कमांड क्या होती है, एक बटन होती है ऑन ऑफ की तरह, क्लिक करोगे ऑन, दोबारा क्लिक करोगे ऑफ। तो मैंने सेलेक्ट कराया हुआ, दोबारा क्लिक करूंगा क्या हो जाएगा, ऑफ। सही है। इसी तरीके से हमारे पास इटैलिक आता है जो थोड़ा सा तिरछा कर देता है इस तरीके से। सही है, दोबारा क्लिक करोगे हट जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास है अंडरलाइन, कि भाई आपने अंडरलाइन पे क्लिक किया, वो नीचे क्या ले आएगा, टेक्स्ट के अंडरलाइन ले आएगा। अब अंडरलाइन के आपको डिजाइन चेंज करने, इसी के साथ आपको देखो ये एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे अंडरलाइन के बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे। जो आपको चाहिए सिर्फ आपने इस पे क्या कर देना, क्लिक कर देना। अब आप बोल रहे कि भाई अंडरलाइन तो ले ली, अंडरलाइन का कलर भी चेंज करना है, तो वो कैसे करें, यहीं पर इसी के अंदर ऑप्शन होगा अंडरलाइन कलर। सही है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे बहुत सारे कलर्स आएंगे। अगर आपको ये कलर अच्छे नहीं लग रहे, क्या होगा, नेट गया। अब यहाँ पर अगर अंडरलाइन का कलर चेंज करना तो आप अंडरलाइन कलर पे जाओगे। अगर कलर नहीं समझ आ रहा तो कहां पर जाओगे, मोर कलर्स पे। सही है, इस पे जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पर कुछ कलर्स आपको देगा, आप यहाँ से सेलेक्ट करवा लो। लेकिन आप बोल रहे कि भाई मैं अपना बनाऊं, तो आप जाओ कस्टम पर, कस्टम पर जाओगे, कोई भी कलर वेरिएंट सेलेक्ट करवा दो, डार्क करना है या डल करना है यहाँ पर है, जहां से सेलेक्ट करा के ओके करोगे वही अंडरलाइन कलर अप्लाई हो जाएगा। सही है, यहाँ तक समझ आया। अब चलते हैं, अगर टेक्स्ट को कलर देना हो, टेक्स्ट को कलर देना तो वो कैसे देंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करवाया, जाएंगे टेक्स्ट कलर में, जहां पर आपको टेक्स्ट कलर मिलेंगे। अगर यहां से नहीं समझ आ रहा तो कहाँ जाएंगे, मोर कलर, और आप कलर बनाओगे। सही है। अच्छा, ग्रेडियंट भी आता है, ग्रेडियंट में बताता हूँ, ग्रेडियंट क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। अच्छा, आगे जाओगी स्क्रीन, सबर में अपने पास देखो। क्या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों को साथ यूज कर सकते हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों को साथ यूज कर सकते हैं। तीनों को, अंडरलाइन भी साथ हो, कर सकते हैं। सही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करवा दो। सेलेक्ट किया, बोल्ड भी कर दो, इटैलिक भी कर दो, अंडरलाइन भी कर दो। सही है, तो इसमें आप कर सकते हो। बाकी स्ट्राइक थ्रो क्या होती है वो भी देख लो। स्ट्राइक थ्रो जैसे आपने अगर कोई ऑनलाइन शॉप स्टोर चलाया हो, जहां पर परचेजिंग कर रहे होते हैं, दराज जैसे, वहां पर कुछ ना हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, इधर लिखा होता है प्राइस है 250, कटा हुआ आगे लिखा हुआ होता है 200। सही है, तो वो स्ट्राइक थ्रो का यूज होता है। स्ट्राइक थ्रो लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे 250 क्या है, प्राइस है, क्या मिल रहा है 200, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कराया, स्ट्राइक थ्रो देके और यहाँ से रेड कलर दे देता हूँ इस तरीके से। सही है, तो ये स्ट्राइक थ्रो होती है जो दरमियान में लाइन ले आती है। सही है, बाकी और देखते हैं। अच्छा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग क्या होती है, कोई बताएगा? फॉर्मेटिंग क्या होती है, जिन्होंने सीआईटी पढ़ा हुआ है? आइडिया है फॉर्मेटिंग का? हाँ, कायनात बिलास को पता है फॉर्मेटिंग क्या होती है? ये जितना भी हम लोग बोल्ड, इटैलिक, साइज इंक्रीज कर रहे हैं, साइज डिक्रीज कर रहे हैं, जितना भी फॉन्ट के ऊपर स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, ये हमारी फॉन्ट की फॉर्मेटिंग होती है। सही है, टेबल की फॉर्मेटिंग क्या होगी, टेबल के बैकग्राउंड पे कलर दे दिया, उसके बॉर्डर्स को डिजाइन कर दिए, सारी फॉर्मेटिंग्स होती है। सही है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, बोल्ड भी दे दिया, इटैलिक भी दे दिया, अंडरलाइन भी दे दी, इसी तरीके से कलर भी चेंज कर दिया।
अब मैं चाहता हूँ ये जितना सारा काम मैंने किया ये हट के जैसे पहले आया था वैसे दिखे। साइज भी इंक्रीज कर देते ताकि थोड़ा सा फर्क दिखे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये जो आपको ए के साथ रेजर नजर आ रही है ना, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करती है, यानी कि आपने जितना भी फॉर्मेट लगाया है सारा रिमूव कर देगी। जैसी क्लिक किया देखो पहले जैसा हो गया। सही है। अगर ये आपसे गलती से हुआ है तो एक स्टेप पीछे जाना है, क्या करूं, कंट्रोल जेड, जैसी कंट्रोल जेड करूंगा एक स्टेप पीछे चला गया, लेकिन मैं 2 स्टेप पीछे चला गया, एक स्टेप आगे आना है, कंट्रोल वाई, एक स्टेप आगे आ जाएगा। सही है। कंट्रोल जेड क्या करता है, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू। अंडू का मतलब होता है एक एक स्टेप पीछे जाओ। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने यहाँ पे लिखा MYNA, मैं चाहता हूं एक स्टेप पीछे जाओ, कंट्रोल जेड किया देखो ए छोटा हो गया, एक स्टेप पीछे गया, ऐसे पीछे जाऊंगा देखो पीछे आ रहा है, एक एक स्टेप। कंट्रोल जेड जितनी दफा दबाओगे एक एक स्टेप पीछे आता रहेगा, और कंट्रोल वाई क्या करेगा, एक एक स्टेप आगे आता रहेगा। सही है। अच्छा एक चीज याद रखना, हाइलाइटर जो है ना वो फॉर्मेटिंग में नहीं आता है, दिखा देता हूं। जहां पे मैंने बोल्ड किया, इटालिक किया, अंडरलाइन दिया, कलर भी दे दिया, और मैंने हाइलाइटर को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, जिसको हाईलाइट करना है सेलेक्ट कराओ, हाइलाइटर में जाओ और जो कलर आपको हाईलाइट करना है वो कर दो। सही है। हाइलाइटर लगाया, अगर हाइलाइटर हटाना है तो इसी पे सेलेक्ट कराओ और यहाँ से हाइलाइटर में जाके क्या कर दो, नो कलर, तो हाइलाइटर हट जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगाना है तो मैं दिखाता हूँ, ये सिंपल सा येलो सा लगाते हैं। अब मैंने क्या किया, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, हाइलाइटर हटेगा। अभी मैंने बोला हाइलाइटर फॉर्मेटिंग नहीं है, तो जब वो फॉर्मेटिंग नहीं है तो हाइलाइटर भी नहीं हटेगा। सही है। बाकी सारी फॉर्मेटिंग हटा देगा, हाईलाइट नहीं हटाएगा। सही है। हाइलाइटर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नो कलरिंग। सही है। अच्छा हम लोग ना पहले ग्रेडियंट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। मैं ग्रेडियंट में शेप पे समझा रहा हूँ, उसके ऊपर ज्यादा इजी से समझ आता है। एक हमारे पास होते सॉलिड फिल, एक हमारे पास होते ग्रेडियंट फिल। सॉलिड फिल का मतलब होता है कोई एक कलर होगा, शेप हो चाहे टेक्स्ट हो, कोई एक कलर होगा। ग्रेडियंट कलर का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा उन कलर का मिक्सअप ग्रेडियंट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको नेट पे भी दिखाऊं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा सॉलिड कलर्स, तो देखो एक एक कलर आ रहे हैं। सही है। लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट्स, तो देखो मिक्सअप आ रहे हैं। सही है। तो इस तरह के ग्रेडियंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा शेप फिल पे भी ध्यान नहीं दो, सिर्फ ग्रेडियंट पे ध्यान दो कैसे बनता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्रेडियंट, अच्छा मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि साथ साथ उस पर भी समझा दूं। इसको मैं मिटाता हूँ। शेप फॉर्मेट में क्या, शेप फिल ग्रेडियंट, जब भी आपने कोई कलर आपकी शेप के अंदर होगा या टेक्स्ट के अंदर, उस कलर के वो 2 वेरिएंट्स देगा। क्या देगा, 2 वेरिएंट, लाइट वेरिएंट, डार्क वेरिएंट, यानी ग्रेडियंट के वेरिएंट होंगे। देखो लाइट वेरिएंट, डार्क वेरिएंट। अगर ये शेप मेरी रेड होती तो ये रेड में देता। सही है। लेकिन आप चाहते हैं भाई मुझे कस्टमाइज बनाना है, तो वही मोर ग्रेडियंट्स पे चले जाओगे। सही है। मोर ग्रेडियंट पे जाओगे, देखो सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल। आपने ग्रेडियंट फिल पे गए, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। प्रीवियस ग्रेडियंट्स का मतलब है कि भाई पहले से बने ही वो चीजें पड़ी हुई हैं, आप उनको इस्तेमाल कर लो। मैं यहाँ पे क्लिक करते देखो पहले से ग्रेडियंट बने हुए, आपको जो यूज करना है आप उस पर क्लिक करो, वो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। सही है। लेकिन मुझे अपना बनाना है,
अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास तीन तरह के ग्रेडियंट आते हैं, लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर। पाथ में कोई फर्क नहीं होता, रेक्टेंगुलर का सेंटर होता है सिर्फ, और लीनियर और रेडियल ज्यादा यूज होता है, रेक्टेंगुलर भी इतना यूज नहीं होता है। सही है। अब इनको बताऊंगे लीनियर और रेडियल क्या होते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट बनाना देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रेडियंट स्टॉप्स, ये सारे आपके कलर हैं। सही है। अब देखो यहाँ पे मैं इन सबको हटाता हूँ। अब ये जो दो बच गए, इन दो को हटाने लगूंगा, नहीं हटेंगे। मैंने अभी क्या बोला, क्योंकि ग्रेडियंट दो या दो से ज्यादा कलर का मिक्सअप होता है। अगर मैं हटा दूंगा वो सॉलिड कलर बन जाएगा, इसलिए वो हट नहीं रहा। सही है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं भाई मुझे इस तरीके का ग्रेडियंट बनाना है या दूसरे तरह का बनाना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ से कलर पे चले जाओगे। सही है। और यहाँ पर आपको जो कलर चाहिए आप वो ले सकते हो। यहाँ पर नहीं मिल रहा तो आप कहाँ चले जाओगे, मोर कलर्स पर। यहाँ पे मैंने ये लिया, साथ में कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, तो देखो ये ग्रेडियंट्स बन गए। सही है। बाकी साथ में एक और कलर ऐड करना है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। या तो आप प्लस पे क्लिक कर दो, नया आ जाएगा, या तो कहीं भी दरम्यान पे क्लिक कर दो खाली जगह पर। सही है। तो वो आ जाएगा, देखो इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर ऐड करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो ये ग्रेडियंट जो है ना 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है, हालांकि देखा जाए तो 0 डिग्री है, 0 या तो 360 होगा। अच्छा, लीनियर ग्रेडियंट जितने भी होते हैं ना वो डिग्री वाइज वर्किंग करते हैं। सही है। अब यहाँ पर मेरे पास डायरेक्शंस है, जहां पर आप क्लिक करोगे पहले से देखो बने हुए कि भाई आपको इस एंगल में चाहिए, आपको इस एंगल में चाहिए या इस एंगल में। मैंने बोला भाई मुझे इस एंगल में दे, तो देखो 135 डिग्री हो गया। अगर मैं दूसरा एंगल लेता हूं तो देखो यहाँ पे 270 डिग्री हो गया। अगर आप चाहते कस्टमाइज करूं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सही है। ये हमारे पास था लीनियर ग्रेडियंट। इसी तरीके से हमारे पास आता है पोजीशन। पोजीशन क्या आती है कि भाई यहाँ से आगे करना है, पीछे करना है, तो ये यह पोजीशन डिसाइड करती है। जैसे आप उसको आगे करोगे देखो वो इंक्रीज हो रहा है, पीछे करोगे वो डिक्रीज हो रहा है। सही है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, कोई बताएगा? नाम सुना है ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंसी भी वही होती है। ट्रांसपेरेंट क्या करता है? क्या चीज? आई समझ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। अरे बोले, कुछ बोल थोड़ी ना रहा हूँ, बोलो क्या है? हाँ हाँ, पानी भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है। सही है। यानी यहाँ से देखूंगा पीछे की चीज क्या होगी, विजिबल होगी। तो यही चीज यहाँ पर होती है। देखो मैं शेप को उठाकर उस पर लेके जाता तो पीछे की चीज नजर आ रही है नहीं, लेकिन कौन सा कलर है, ऑरेंज। ऑरेंज को ही कर लेते हैं। मैं इस ऑरेंज की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने लगूंगा तो ये क्या करेगा, पीछे की चीज विजिबल करना स्टार्ट कर देगा। सही है। इससे बहुत से डिजाइन आप देखोगे इस तरीके के बने हुए होते हैं। दिखाऊंगा जब हम लोग कवर पेजेस वगैरह बनाएंगे, पोस्ट वगैरह बनाएंगे, उसके अंदर ये डिजाइन यूज हो रहे होते हैं। सही है। तो ये चीज याद रखना, ट्रांसपेरेंसी। ब्राइटनेस क्या होगी कि भाई तेज कर दो, हल्का कर दो, शार्पनेस वगैरह इस तरीके से। बाकी रोटेट विद शेप क्या होता है, हमारा पिक्चर के लिए यूज होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब चलते हैं रेडियल ग्रेडियंट की तरफ। मैं ये कलर हटा देता हूँ। रेडियल ग्रेडियंट के अंदर ना हमारे पास एंगल नहीं होते, यहाँ पर हमारे पास 5 पोजीशन होती है। क्या होती है? 5 पोजीशन। कि भाई देखो भी ग्रेडियंट आपको यू दिख रहा होगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इससे, सही है, आपका रेडियल ग्रेडियंट इस तरीके से होगा। सही है। रेडियल का मतलब सर्कल। तो आपका ग्रेडियंट देखो इस तरीके से जा रहा होगा। अब ये पोजीशन कुछ इस तरीके से होता है, या तो ग्रेडियंट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, या तो सेंटर में लगेगा। सही है। तो यही चीज यहाँ पर है। आप सेट करना चाहते हो, जाओ डायरेक्शंस में, देखो वही 5 आपको यहाँ पे मिलेंगे। सेंटर में लगाना, सेंटर में लगा दो। बॉटम्स पे लगाना, बॉटम के, और ये टॉप के। सही है। सिर्फ क्लिक करो वो अप्लाई हो जाएगा। समझ आ गया ये? अब यही चीज मैं टेक्स्ट पे लगाता हूँ। एक दफा और समझाओ। रेडियल
रेडियल यहाँ से आपने लीनियर से क्या कर दिया, रेडियल। सही है। लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, लाइन वाला, और हमारे पास जो रेडियल ग्रेडियंट होता है हमारे पास सर्कल वाला होता है, इस तरीके का। सही है। अब देखो ग्रेडियंट कहाँ है, सेंटर में, तो हमारा ग्रेडियंट कैसा दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन दिखाऊं, देखो कहाँ पर है, सेंटर में 2 कलर है, तो देखो ये ग्रेडियंट इस तरीके से जा रहा है। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास पोजीशन है कि भाई टॉप पे चाहिए, देखो ये टॉप पे चला गया। सही है। तो ये हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट की पोजीशन होती है, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। और इसी तरीके से हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर, देखो रेक्टेंगल में बन रहा है, वो हमारे पास सर्कल में बन रहा था, ये हमारे पास किस में बन रहा है, रेक्टेंगल में। बाकी इसमें कोई इतना फर्क नहीं है, बाकी इसकी भी क्या होती है, पोजीशंस होती है। देखो यही वाला हमारे पास रेक्टेंगल में आ रहा है, अगर पाथ पे क्लिक करते तो देखो यही चीज वही आ रही है, बाकी पाथ की यहाँ पर हमारे पास कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है। समझ आ गया ग्रेडियंट। अब अगर टेक्स्ट पे लगाना हो तो क्या करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करवाया, टेक्स्ट के कलर में जाएंगे, टेक्स्ट के कलर में कहा जाएंगे, ग्रेडियंट। देखो रेड के वेरिएंट्स मिले, अपना बनाना है तो क्या कर देंगे, मोर ग्रेडियंट्स। मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक किया, जाएंगे ग्रेडियंट फिल, देखो जो मैं पहले बनाया था वही अप्लाई हो गया। सही है। अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हो। सही है। समझ आ गया, कोई सवाल? अब आगे छोटी छोटी चीजें रहेगी वो भी देखते हैं। अच्छा केस देख लेते हैं। अगर मैं चाहूं मैं पूरा पैराग्राफ कैपिटल करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, पूरा पैराग्राफ कैपिटल लेटर में करना चाहता हूं, तो मैं केसेस में जाऊंगा। सही है। यहां से क्या कर दूंगा, अपर केस। अपर केस ये आगे भी जाके यूज होगा जब हम लोग एक्सेल के अंदर काम कर रहे होंगे। अपर एक फंक्शन होता है, उसके अंदर वो सारे लेटर वो क्या करता है, कैपिटल करता है, तो ये चीजें याद रखना। अपर केस क्या करता है, सारे लेटर को कैपिटल कर देता है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया देखो सारे लेटर क्या हो गए, कैपिटल। मेरा नाम पहले से ही कैपिटल है, मैं अगर इसको स्मॉल लेटर करना चाहता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, लोअर केस। क्या, लोअर केस। जैसे इस पे क्लिक किया देखो मेरा नाम क्या हो गया, लोअर केस, यानी कि स्मॉल लेटर में आ गया। समझ आ गया। अब चलते दो और है, कैपिटलाइज ईच वर्ड और हमारे पास दूसरा होता है टॉगल केस। दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं है, बहुत इजी है। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है, हर वर्ड का पहला पहला लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। वर्ड से मतलब जैसे टू, मेक, यूर, डॉक्यूमेंट सारे क्या वर्ड्स हैं, इनका पहला पहला लेटर जैसे टी, एम, यू, इनको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। सेलेक्ट करवाया और यहां से क्या कर दूंगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे इसमें क्लिक करूंगा देखो हर वर्ड का पहला पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटल। ये मैं पैराग्राफ पे बता रहा हूं, अगर कोई टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट पे कर सकते हो, लाजमी नहीं है पैराग्राफ हो। कोई 2 वर्ड है 2 वर्ड पे कर सकते हो, 3 वर्ड है 3 वर्ड पे कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग डेटा एंटर कर रहे होते हैं ना वर्ड के अंदर, तो हमसे क्या मिस्टेक होती है, हम लोगों ने ना इस तरीके से एंटर कर लिए होते हैं, एस मैंने लिखा ही नहीं है, छोटा लिखे। अब मैं क्या करूंगा, उसको या तो पूरा मिटाऊं या तो इधर से आके इसको कैपिटल एस कर दूं, या तो उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करवा के क्या दे दूं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, वो डायरेक्ट कर देगा। अब देखो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड कहाँ यूज होगा, अब ये एक रिकॉर्ड था, मिटा के कर सकता था। अगर ये टेबल के अंदर मेरे से ये मिस्टेक हो जाती तो मैं इसको पूरा कॉलम सिलेक्ट करा के कैपिटलाइज ईच वर्ड करता तो ये चीज अप्लाई हो जाती। सही है। ये मैं आपको एक दफा टेबल पे करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, और इन्हीं चीजों को मैं क्या करता हूँ, देखो कॉपी और पेस्ट का कमाल देखना। कॉपी किया, सबके अंदर यही लिखना है, सबको सेलेक्ट करा, कंट्रोल भी, टाइम बच गया। सही है। ये कॉपी पेस्ट जरूरी है।
अब देखो मेरे पास एक लेटर होता तो चलो मैं मिटा के यूं सेट कर देता, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, सबको सेलेक्ट कराया, जो केस अप्लाई करना है यहाँ से अप्लाई कर दूंगा, सब पे अप्लाई हो गया। तो ये चीज यहाँ पे यूज होगी। और इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन होता है टॉगल केस। अच्छा पढ़ के बताओ अगर ये बोल रहे तो। अच्छा लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, सबर, लिखा हुआ नहीं आ रहा है, खैर छोड़ो, खुद ही बताना पड़ेगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या कर रहा है, पहला लेटर कैपिटल कर रहा है। टॉगल केस क्या करेगा, उसका उलट, पहला लेटर छोटा बाकी लेटर बड़े। सही है, जहां पे क्या टॉगल केस देखो, पहला लेटर छोटा बाकी लेटर बड़े, कौन पागल ऐसे करेगा। सही है। बाकी सेंटेंस केस क्या होता है, जो पे डिफॉल्ट होता है, पहले से अप्लाई हुआ होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ रेड लाइन नजर आ रही होंगी और कहीं कहीं पर आपको ब्लू लाइन भी दिखेंगी। अब ये जो रेड लाइन होती है, ये आपको बताती है कि भाई आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो। और जो ब्लू लाइन होती है वो आपको बताती है आप ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो। सही है। यहाँ पर मैं अगर देखूं, यहाँ पर हो जाए सेंटेंस सही है, अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता तो क्या लाइन आनी चाहिए, रेड, रेड आ रही है। अब अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको कैसे सेट करें, इसी के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू, जैसे क्लिक किया देखो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, बॉय लिख रहे थे, बुक लिख रहे थे, जो भी वर्ड लिख रहे थे, आप सिर्फ उस पर क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। समझ आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं ग्रामर मिस्टेक कर दूं, ग्रामर ऑफ तो नहीं है, अच्छा ये ग्रामर मिस्टेक नहीं बता रहा, पता नहीं क्या वजह है। नहीं इधर ही आ रहा, बॉय लिखता था ना, आ जाता था, ये सेंटेंस तो सही है। ये तो खुद किया है ना, ये तो डबल स्पेस की बता रहे, लेकिन आनी चाहिए शायद इधर आ जाए। देखो ग्रामर की मिस्टेक, कॉमा क्या होता है भाई, टेक्स्ट के पास होता है, फिर थोड़ा सा स्पेस होके हम लोग क्या लिखते हैं, अगला वर्ड लिखते हैं। सही है। तो ये ग्रामर मिस्टेक देखनी है तो राइट क्लिक करो, आपको बताएगा कि भाई कॉमा बिल्कुल पास होना चाहिए। सही है। अब ये जो हमारे पास ज्यादातर अब मिस्टेक करते डबल स्पेस दे देते, तो ये आपको शो करेगा कि भाई आपने डबल स्पेस दे दी। सही है। राइट क्लिक करके उसको क्या कर सकते, सेट कर सकते हो। कभी कभी तो फालतू लफ्जों पे भी दे रहे थे कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है वो है, वो वजह ये होती क्योंकि उसकी डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं होता है। सही है। अगर आपको लग रहा है कि वो वर्ड सही है, अभी यहाँ पे मेरे नाम पे दे रहा था, अब नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो अगर आपके नाम पे भी आ रहा है तो उसको क्या कर दो, राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी कर दो, तो वो ऐड टू डिक्शनरी हो जाएगा, फिर अगली दफा उस पर एरर नहीं देगा। सही है। यहाँ तक समझ आया। बस लास्ट दो चीजें देखते फिर आप लोग प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये देखेंगे। अब आप लोगों ने केमिकल इक्वेशंस देखी है, H2O वाटर की जैसे होती है, और उसी तरीके से अगर मैथ की इक्वेशंस की बात की जाए 2 की पावर 5। सही है। तो ये जो पावर्स वगैरह का काम होता है वर्ड के अंदर कैसे करते हैं, ये जो भी हम लोग सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, यहाँ से सिर्फ समझने की हद तक रखना, ये आगे यूज नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग इक्वेशन अप्लाई करते तो ये वाला ऑफ हो जाता है। सही है। अगर मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ पावर देनी हो, यानी कि मुझे H2O लिखना हो, यहाँ पे ड्रा टेब है। अच्छा अगर कोई टेब आपको चाहिए हो ना, जैसे अभी 2021 और 2016 में भी था शायद, ड्रा टेब, ड्रा टेब का मतलब होता है जो लैपटॉप वगैरह होते हैं ना, जिनके साथ पेन वगैरह आता है, तो वो ड्रा टेप के जरिए आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो। तो वो चाहिए तो आप रिबन पर राइट क्लिक करो, कस्टमाइज द रिबन करो, आपके पास ये सारे टेब्स आ जाएंगे। देखो ड्रा टेप अनचेक है,
आप इस पे क्लिक करो और क्या कर दो ओके, तो ड्रा टेब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना जो हम लोग पढ़ेंगे टेब होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट और रिव्यू व्यू पढ़ेंगे, शायद मेलिंग भी पढ़ लें, सही है। बाकी रेफरेंस वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप इसको अगर आप यूज में भी नहीं आते तो आप इसको रिबन से रिमूव भी कर सकते हो, सही है। होम पे चलते हैं, कहाँ गया, ये रहा ड्रा। अगर मुझे H2O लिखना है, H2O, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2O, तो देखो क्या इस तरीके से लिखा हुआ है, लिखा हुआ इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, टू ऐसा लग रहा है कि उसके साथ लिखा हुआ है। मुझे इसको बनाना पड़ेगा बेस पावर यानी कि सब स्क्रिप्ट, क्या बनानी पड़ेगी, सब स्क्रिप्ट। उसको सेलेक्ट करवाया, होम पे जाऊंगा, देखो यहाँ पे ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखो H2O बन गया, सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, H लिखा, सब स्क्रिप्ट ऑन की, पहले लिखा सब स्क्रिप्ट ऑफ करके, अच्छा अगर सब स्क्रिप्ट ऑफ नहीं करेंगे नीचे ही लिखता रहेगा, सही है। तो सब स्क्रिप्ट ऑफ करना, ऑफ किया, फिर आपने ये लिखा, सही है। अगर पावर देंगे 2 की पावर n, 2 लिखा, पावर n देनी है, इसके साथ है नहीं है, तो सेलेक्ट करवाया, पावर के लिए कौन सा, राइट लेफ्ट, राइट, जैसी राइट वाले पे क्लिक किया देखो ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, अलजेब्रिक पावर हो या जो भी हो, सही है, नंबर वाली हो तो आप यूज कर सकते हो। जहां तक फोन ग्रुप से रिलेटेड कोई सवाल कुछ पूछना है किसी ने, एक दफा फोन ग्रुप में देखो, यहीं से स्क्रीन से कुछ चीज नहीं समझ आई हो तो बताओ। न्यू एडमिशन क्या नाम है, आपको समझ आया, कुछ पूछना है आपको, समझ आ गया सबको, सबको समझ आ गया, अच्छी बात है। अच्छा अभी इसकी प्रैक्टिस करो, क्या टाइम हो रहा है, 6:49, 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करो, ग्रेडियंट कलर की भी और फॉन्ट ग्रुप की भी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह की। फिर हम लोग आते हैं, ये पढ़ेंगे, ये हमारे पास टाइपोग्राफी इफेक्ट होते हैं, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे, टेक्स्ट के डिजाइन होते हैं, सही है। कोड कट कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर बाद में बोलेगा कि भाई आप क्या कर दो, खुद ही काट देगा, वैसे दोबारा से ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ना मैं काम करता हूँ, कुछ चीजें ओपन कर देता हूँ डाउनलोड्स में, अगर कुछ हो। हाँ ये देखो, ये कुछ पिक्स हैं, वीडियोज है, ये पिक्स है, मैं चाहता हूँ इसको मैं क्लोज करूँ, क्या करूँ, क्लोज करूँ। एक तरीके मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे जाके क्लिक करो क्लोज हो जाएगा, या तो Alt F4 प्रेस करो, जैसे Alt F4 प्रेस करोगे सामने जो चीज होगी उसको क्या कर देगा, वो क्लोज कर देगा। अगर कुछ भी नहीं होगा, मेन स्क्रीन आएगी, Alt F4 प्रेस करोगे तो ये आपको इस तरीके का शट डाउन वाला भी दे देगा डायलॉग बॉक्स। आप यहाँ से शट डाउन करना या जो भी करना है यहाँ से सेलेक्ट करके ओके करोगे तो वो हो जाएगा, सही है। अगला बोलो, सही, विंडो X दबाओगे इस तरीके का आपके बाहर आएगी, U प्रेस करोगे देखो ये चीजें आ गई। अब जब मैं दोबारा U प्रेस करूंगा मैं शट डाउन कर देगा, जो कि मुझे भी करना नहीं है, आप लोग जाते हो ये चीज ट्राई करना, विंडो X U, सही है। कंट्रोल प्लस है नई फाइल बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे काम करो, मुझे एक नई फाइल थी, कंट्रोल M दबाओ, देखो नई फाइल आ गई। आगे बोलो, कंट्रोल प्लस W, मुझे इस फाइल को क्लोज करना, कंट्रोल W दबा दूंगा तो फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसी को भी क्लोज करना, कंट्रोल W दबाओ, सेव करके क्या कर दो, क्लोज कर दो। अच्छा एक बात याद रखना, अभी मैंने देखा है तो मैं बता देता हूँ, वर्ड ओपन किया, देखो दोनों में फर्क क्या है और मुझे बताओ दोनों में फर्क क्या है। जहां से मैंने क्लोज किया, सही है, और कंट्रोल W से भी मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, दोनों में फर्क क्या है।
जब हम लोग क्लोज करते हैं ना पूरा पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज होता है, सही है, यानी क्लोज से करते हैं जब क्लिक करके, और जब कंट्रोल W दबाते हैं ना जो फाइल सामने होती है वो फाइल क्लोज होती है, बट क्लोज नहीं होता, सही है। तो ये इंटरव्यू में शायद पूछा जा सकता है, सही है, तो ये चीज याद होनी चाहिए। और आगे बोलो, कंट्रोल B। अच्छा ये देख लो बोल्ड इटैलिक वाली सारी आ गई है, मैं आप दोबारा से दिखा देता हूँ। बोल्ड करना हो सिलेक्ट करवाया, कंट्रोल B, कंट्रोल B जैसी दबाया, देखो मैंने माउस से बोल्ड नहीं किया, मैंने कीबोर्ड से किया, कंट्रोल B दबाया बोल्ड, दोबारा कंट्रोल B दबाया अनबोल्ड। बाइक बाइक, सही है। और अगर इटैलिक करना होता तो कंट्रोल I, देखो कंट्रोल I से क्या हो रहा है, इटैलिक हो रहा है। कंट्रोल दबाओगे I के साथ इटैलिक होगा, दोबारा दबाओगे इटैलिक हट जाएगा। अगला क्या, कंट्रोल U, कंट्रोल U से देखो अंडरलाइन आ रही, दोबारा कंट्रोल U दबाओगे अंडरलाइन हट जाएगी। आगे क्या है, ग्रेटर देन। अच्छा ये देखो साइज वाला आ गया, यहां पे साइज नोट करना ऊपर स्क्रीन पे नंबर वाली जगह पे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, देखो साइज देखो इंक्रीज हो रहा है लिस्ट के हिसाब से, सही है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज क्या होगा, लिस्ट के हिसाब से डिक्रीज होगा। लेकिन देखो यहाँ पर कहा गया 28 के बाद क्या आ रहा है 36, मुझे 30 चाहिए था, तो मैं कंट्रोल करली ब्रैकेट, देखो एक एक आ रहा है, और कंट्रोल ओपन करली ब्रैकेट, तो एक एक साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, सही है। आगे बोलो, प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, सही है। यहां पे मैंने लिखा H ने 2 की पावर N, 2 की पावर N, अब ये पावर N नहीं है, पहले मैं क्या करूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूंगा, कर्सर ऊपर गया, अब मैंने पावर दी कंट्रोल शिफ्ट N दोबारा, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट प्लस दोबारा प्रेस करूंगा, तो देखो ये वापस आ जाएगी, सही है। इसी के साथ में हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर, जैसे अंडरस्कोर के लिए मैं यहाँ पे लेके कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर प्रेस किया, यानी माइनस वाला बटन, तो यहाँ पे देखो कर्सर कहाँ गया, नीचे, पावर नीचे दे सकते हो, सही है। आगे बोलो, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस यानी कि आपका पेज क्या होगा, जूम होगा, सही है, जूम इन, और कंट्रोल माइनस से क्या होगा, जूम आउट, सही है, जो कि हम लोग कंट्रोल दबा के स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन से करते थे, सही है। आगे बोलो, कोई बात नहीं, बोलो कंट्रोल प्लस L। अच्छा ये अभी हमने पढ़ा नहीं तो इसको छोड़ दो, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ते क्योंकि इसका टाइम तो अभी है नहीं, सही है, तो ये चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेंगे, सही है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इक्वल RAND, 2 पैराग्राफ लिए, इसको ना मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, हट जाएगी। मैं चाहता हूँ ये वाला पैराग्राफ, अच्छा इस पैराग्राफ को भी कंप्यूटर का पैराग्राफ नहीं समझो, आपने कुछ पैराग्राफ लिखा वो समझो, सही है। अब ये पैराग्राफ मुझे दोबारा यहाँ पे लिखना है, तो क्या मैं दोबारा से लिखने बैठ जाऊंगा, नहीं, तो मैं इस पैराग्राफ की कॉपी पेस्टिंग करूंगा, सही है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कराया, कॉपी, जिसकी शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल C, या तो यहाँ पे क्लिक कर दो या तो कंट्रोल C क्या कर दो, दबा दो, सही है, कॉपी हो गया। अब जहां पे पेस्ट करना अपना कर्सर वहां पे लेके जाओ, सही है, और यहां पर आगे क्या कर दो, पेस्ट, जो कि शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल V, तो आपने कंट्रोल V प्रेस किया तो देखो वो पैराग्राफ वापस नीचे आ गया, सही है। ये आपको बता रहे कि ये चीज पेस्ट हो क्या, ये हटा क्यों नहीं सकते, लेकिन ये आपको बता रही है पेस्ट के फंक्शंस होते हैं ना, कि भाई आपको कैसे पेस्ट करना है, यानी अगर फॉर्मेटिंग, अगर मैं फॉर्मेटिंग करके दिखाऊं, देखो साइज बढ़ा लिया, बोल्ड इटैलिक, कंट्रोल C किया, नीचे कंट्रोल V करूंगा तो उसी फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं दूसरी फॉर्मेटिंग में सादा,
तो आप यहाँ पे कर सकते हो। पिक्चर्स में बन के, अब ये पिक्चर है, अब ये पिक्चर होती है, देखो पिक बनी हुई है, सही है, ये टेक्स्ट नहीं है, तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। जैसे नॉर्मल फॉर्मेटिंग हो उस तरीके से आओ, फॉर्मेटिंग बिल्कुल भी नहीं लगी हुई तो ये सारे फंक्शन हो, सही है। ये एक्सेल के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इधर नहीं पढ़ते, सही है। बाकी कॉपी समझ आया, पेज समझ आया, अब कट समझते हैं। अब एक तो मेरे को उस पैराग्राफ को डुप्लीकेट करनी थी, कॉपी किया, लेकिन अब ये पैराग्राफ मुझे यहाँ से मूव करके किसी दूसरी जगह लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, कट पे क्लिक करूंगा या तो कंट्रोल एक्स प्रेस कर दूंगा, वो कट कर देगा। जहां पे पेस्ट करना वहां पे कर्सर रखा, कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ये चीज समझ आई, जहां तक समझ आया सबको। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, फॉर्मेट पेंटर, बहुत यूज होता है और बहुत टाइम बचाता भी आपका। कैसे, अब मैंने यहाँ पे ना हेडिंग वाला काम कर लेते हैं, हेडिंग लाइक कि भाई ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स है और इनकी ये हेडिंग्स है। मैंने पहले सिंपल सा बना दिया, लेकिन हेडिंग मैंने बाद में डिजाइन की। अब हेडिंग का डिजाइन किया, मैंने बोला साइज बड़ा होगा, बोल्ड होगा, कोई डेकोरेटिव फॉन्ट होगा, यहां से ये वाला ले लेते हैं, सही है, कलर रेड होगा और इसी तरीके से इसकी अंडरलाइन भी होगा, अगर इटालिक है तो इटालिक की। अब यही सारा काम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि ये भी हेडिंग है। तो क्या मैं इसको सेलेक्ट करा के साइज दूंगा, बोल्ड करूंगा, फिर दोबारा फॉन्ट दूंगा, रेड करूंगा। अब इसका फॉन्ट क्या है 20, इसका फॉन्ट है 18, ये अंडरलाइन भी नहीं हुआ, तो ऐसे कुछ ना कुछ इशू आएगा, सही है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आपने जो फॉर्मेटिंग की है, सही है, जो कलर दिए हैं, जितना भी काम किया है, उसको कॉपी करता है, आपका टेक्स्ट कॉपी नहीं करता। अभी कॉपी किया तो पूरा पूरा पैराग्राफ कॉपी हुआ था, लेकिन फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो चीज आपने कॉपी की है फॉर्मेट, सिर्फ वो लेके आएगा। कैसे, सिलेक्ट कराया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, देखो ये ब्रश आ गया, नजर आ रहा है। अब ये ब्रश जिसके ऊपर लेके जाऊंगा वो फॉर्मेट उस पर अप्लाई हो जाएगी। दोबारा ब्रश पे क्लिक किया, देखो ये फॉर्मेट इस पे अप्लाई की, इस पर आ गई, सही है। इसकी शॉर्टकट की क्या थी, ऑल्ट कंट्रोल सी, ऑल्ट कंट्रोल सी, और जहां पे पेस्ट करनी है ऑल्ट कंट्रोल वी, सही है। तो ये चीज बहुत यूज होती है। आगे बोलो, खत्म हो गया। अच्छा एक और लिख दो, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, तमाम डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी काम है सेलेक्ट कराना, कंट्रोल ए दबा दो, सारा सिलेक्ट हो जाएगा, सही है। बहुत है, सेलेक्ट ऑल।